फरवरी का महीना चढ़ चुका है, बसंत की आमद है, महंगाई, शोरगुल, ये सब चीज़ें एक साथ आ गई हैं। जो बसंत के गुड्डे थे, जो पहले हर बंदे का शौक़ था, अभी सिर्फ अमीरों का शौक़ रह गया। पिन्ना देखा जाए तो 12,000 रुपये है, गुड्डी देखा जाए तो 500-500, 600 रुपये मार्केट में बिक रही है, और वो जो नहीं मिल रही वो अपनी मर्जी के रेट दे रहे हैं। चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? मरीन नवाज ने अगर एक इवेंट का ऐलान किया है तो क्या आपको लगता है कि ये गरीब के लिए भी उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अमीर के लिए? वासे बात बड़ी खूबसूरत की है आपने। पहली बात तो यह है कि मरीम नवाज साहबा का शुक्रिया, उन्होंने त्यौहार मनाने की इजाज़त दी। और ये त्यौहार हालांकि इंडिया के अंदर भी मनाया जाता है, लेकिन ये पहचान लाहौर की बना, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग लाहौर आते थे और बसंत मनाते थे। अब रही बात पाकिस्तानियों की जो बेच रहे हैं, पाकिस्तान की कौम इतनी ज़्यादा, मैं समझ अजीब है कि जब भी कोई त्यौहार आता है ना, यहाँ चीज़ें सस्ती नहीं होती, महंगी होती हैं। हालांकि बाहर के मुल्क से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। वेस्टर्न में आप चले जाएं, वहाँ चीज़ें सस्ती होती हैं, वहाँ सेल्स लगती हैं, वहाँ ऑफ लगना शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर अभी रमज़ान आना है, आप सब्जियों का रेट देखिएगा। अभी आलूओं को किसी ने, आलू कोई रेट नहीं आलूओं का, लेकिन आपको रमज़ान में वो जो अभी 10 रुपये किलो मिल रहे हैं ना आलू, वो रमज़ान में आपको 100 रुपये किलो मिलेंगे। सर फलों की ये बात होगी, 300 400 रुपये केले। ये है मसला हमारा। हम मुनाफाखोरी में इतने ज़्यादा डूब चुके। अब ये त्यौहार है, अब पिन्ने की बात आपने की है, मुझे याद पड़ता है कि जब नई नई डोरें होती थी, हर किस्म की डोरें होती थी कि ये केमिकल की डोर है, ये जनाब वो दूसरी डोर है, इससे भाई गुड्डी नहीं कटती आपकी, वो महंगी होती थी। ये जो डोर आ रही है ना, ये कच्ची डोर है। वैसे आपको याद होगा, ये वो डोर है जो आम मिल जाती थी थोड़े पैसों में भी। ये सस्ती तरीन डोर थी उस वक्त, क्योंकि इससे कोई खरीदता ही नहीं था, क्योंकि इससे थोड़ा सा ऐसे करना है, इसने टूट जाना है। मुझे याद पड़ता है पेचा इससे लंबा नहीं लग सकता। ये ऐसे गुड्डी गई और ये एक ही झटके में पता चलना किसकी गई है। ये है वो, ये कच्ची डोर है, ठीक है। पूरा पिन्ना जो है, ये पूरा पिन्ना जो 12,000 का दे रहे, ये आम लोग फ्री दे देते थे, बच्चों के पास होती थी। केमिकल की चरखियाँ, वो बड़ी बड़े पिन्ने, वो महंगे होते थे क्योंकि वो अच्छी डोरें होती थी। अब ये आम डोर भी 12,000 की है। या हुकूमत ने अगर बसंत त्यौहार, खैर पहला त्यौहार है इस हुकूमत का, शायद नेक्स्ट टाइम इस पे करें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आना है। ये अमीरों के त्यौहार, अमीरों के भाईजान, गरीबान ने लुटनिया ही नहीं। आपने बात की है हुकूमत का पहला त्यौहार है, हो सकता आगे करें। आपको लगता है कि जितना सेफ हुकूमत करना चाह रही है इसको, ये उतना सेफ होगा? बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा भी किरदार होना चाहिए कि हम इसको सेफ कैसे बना सकते हैं। आप देख लें, ट्रांसपोर्ट यार फ्री हो चुकी है, लोग ना बाइक यूज़ करें। नहीं जैन भाई, मेरा मतलब ये देखें, ट्रांसपोर्ट तो आपने कहा फ्री होगी, ओके। मरीन नवाज ने बाइक्स पर ऑर्डर लगवाए हुकूमत ने कह के, उन्होंने उसके बाद डोर पर और गुड्डों पर QR कोड लगा दिए। आपको नहीं लगता जो लोग पुराने पापी हैं इसके, उनने कहीं ना कहीं अपनी पुरानी डोरें संभाल के रखी होंगी? क्यों? कहीं ना कहीं 2 नंबर काम हो रहा होगा भाई, होगा भाई। ये अभी से अभी बसंत आई नहीं, और हमारे सामने कितने मुख्तलिफ केस आने लग गए हैं कि किसी की गर्दन कट गई, फलां जगह पे गर्दन कट गई। तो ये सब कैसे सेफ होगा? भाई उसका सेफ हाल यही है, वो तो अब अल्लाह ताला सेफ करे जी, महफूज करे। इनकी तरफ से पूरी कोशिश है, बंदे पकड़े भी हैं, अभी तक गिरफ्तारियां हो रही हैं। बसंत के वाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। आपने कोई बाइक नहीं देखी होगी जिसको राड नहीं लगा होगा। मैं खुद हैरान हूँ कि पूरा लाहौर बाइक जो है ना, वो जितने बाइकर हैं बेचारे सारे राड, मैं खुद राड लगवा लिया है। यानी कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, और उन 3 दिनों के अंदर जो बाइक चलाता मिल गया ना, वो भी बड़ा, उस पर भी होगा। इसलिए बाइक चलाने पे भी पाबंदी है, अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी डोरा लोगों ने पुरानी डोरें भी रखी होंगी, बड़ा कुछ होगा, अंदर खाते ब्लैक में भी बिक रही होंगी, ये सारा कुछ हो रहा है। पेशावर से भी मंगवा रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी इसका ये है कि अभी ये पहला त्यौहार इस हुकूमत का होने चाहिए। मुनाफाखोरी सिर्फ गुड्डों में नहीं है सर, हर चीज़ में है पाकिस्तान के अंदर। उस तमाम के ऊपर जो है ना, वो इस वक्त हुकूमती रेट का होना ज़रूरी है। और मरीम नवाज साहबा से मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ गुड्डों के ऊपर आप अंदाज़ा कर लें कि आपने एक त्यौहार का आपने ऐलान किया, और गुड्डों की और डोर की मुनाफाखोरी का अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने हज़ारों रुपये उसकी कीमतें रहती हैं, आम बंदा तो ले ही नहीं रहा। और आवाम का रश देखा आपने सर, मोची गेट में पाँव रखने की जगह नहीं थी रात 12 बजे, जैसी एक तारीख होती है, मोल ही नहीं है। क्योंकि कितनी देर बाद लोग तंग आ चुके, वो चाहते हैं हम कोई एंटरटेनमेंट करें। तो ये लाहौर का इवेंट ही होता था बसंत। दूसरे मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं लाहौर बसंत के सर, बड़ी आवाम आ रही है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इसको मैं, अब जैसे हुकूमत ने कहा कि हम ड्रोन्स के जरिए सिविलेंस करेंगे, कैसे कर सकते सर? वो भी गुड्डी नाल पेचा लग गया कि डोर दी मोटाई
ਬਰੀਕੀ ਸਹੀ ਹੈ QR ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? सर उन्हें तो पुलिस ही दस सकती है, लेकिन ये अपनी तरफ से उन्होंने पूरा रखा हुआ है। लेकिन अब पुलिस इसको ज़ाहिर सी बात है, सेफ सिटी कैमरास भी है, ड्रोन्स भी हैं, और इस पर पूरा चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। कोई एक आधा बंदा पकड़ेंगे जो करेगा ये काम, उसके बाद चीज़ें बाकी चुकन्ना हो जाएंगे। लेकिन पुलिस ने तो राउंड लगाना है, पूरी नफरी जो है जहाँ जहाँ संत मनाई जाएगी वहाँ से गुजरेगी पुलिस, पूरा चेक करेगी। भाई पुलिस की आंखें बड़ी तेज़ हैं, वो पकड़ लेती है। तो अल्लाह करे ये त्यौहार महफूज हो, लेकिन ये मुनाफाखोरी के ऊपर उनको अपना प्रॉपर जो है वो रेट कायम करनी चाहिए। साहब DC रेट की लिस्ट जारी की गई है पतंगबाजी और पिन्ने की, जो टोटल कुल मिला के 8-10 गुड्डे और एक पिन्ना कोई 18,000 की बनती है। मार्केट में DC रेट देखने का असिस्टेंट कमिश्नर की गलती है, पंजाब हुकूमत की गलती है या दुकानदारों की गलती है? भाई तू और मैं तो बना नहीं सकते पसंद, ऐसे ही है। ठीक है। तनख्वाहदार तबका, मैं वही कह रहा हूँ, वो इंजॉय करेगा गुड्डी लुट के। अच्छा, आम बंदा जितना भी लाहौर के अंदर जो आम है, वर्किंग क्लास है, उसने गुड्डी नहीं उड़ानी। वो क्या करेगा, ए अमीरान जिनकी गुड्डियाँ खटीजियाँ होंगे ना, वो लुट रहा होगा। हमें लूटने वालों में तो सारी सी बात है, या तो त्यौहार जो है वो सबकी पहुँच में हो, अगर नहीं है तो नहीं हो। नहीं सर, DC रेट नहीं मिलना क्यों? अभी चेक एंड बैलेंस नहीं है ना उस तरह। हालांकि कल असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद मोची का दौरा किया है, उन्होंने कहा कि आपको मिलेगी, लेकिन लोग शिकवा कर रहे हैं कि 1,000 रुपये का गुड्डा मिल रहा है, 1,000। भाई राशि इतना पड़ गया है, अब असिस्टेंट कमिश्नर तो चले जाते हैं, यही तो मसला है। तो क्या पंजाब हुकूमत ने अगर 25 साल बाद बसंत का ऐलान किया है, तो उनको पता नहीं था कि इतनी वहाँ आएगी? सर अब त्यौहार का ऐलान किया है, उसके अब साइड इफेक्ट तो आएंगे, लेकिन देखना ये है कि इसको मैनेज नेक्स्ट टाइम क्या करें, ओवरकम कैसे करना है। हाँ ये ओवरकम होगा, अभी पहले है। तो इस गवर्नमेंट को हम इस बात पे तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसके बाद करेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, ये हुकूमत भी डिसाइड करेगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो इससे बेहतर होगा। तो फिर ये जब नेक्स्ट होता जाएगा, एक दिन आएगा बहुत अच्छा होगा। जैसे मुझे थोड़ा सा बताइएगा, हमारे देखने वालों के लिए भी 6, 7 और 8 3 दिन बसंत का ऐलान किया गया। 6 तारीख के किस टाइम से बसंत स्टार्ट करते हैं? रात 5 तारीख को जैसे ही रात के 12 बजने हैं और 6 तारीख हो जानी है, आप बाइक पे सफ़र नहीं कर सकते, आपने बसंत मनाना स्टार्ट कर देना जी। और 8 तारीख की यानी कि 9 नहीं होने देनी, 12 बजे तक आप गुड्डी अगर आपकी है तो आप काट दें, बस एंड है। 3 दिन आपने गुड्डियाँ उड़ानी है और रज के उड़ाएं जी, और पूरा लाहौर देखेगा। और बाइक पे सफ़र करने पे बड़ी सख्ती से पाबंदी है, उन दिनों आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, वो फ्री है।